कोणार्क का सूर्य मंदिर नाम सुनते ही बहुत कुछ चीज़ें मन में याद आ जाते हैं, जैसे कि महाराजा नरसिंह देव, 1200 वर्कर्स और उनके प्रमुख बिशु महाराणा एंड द सन ऑफ बिशु महाराणा धर्मपद। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कोणार्क मंदिर का कुछ ऐसे रहस्यमय बातें जिसे सुनकर आप भी हैरान में पड़ जाएंगे। गंगा डायनेस्टी का प्रतापी राजन महाराजा नरसिंह देव 13वीं सेंचुरी में कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। महाराजा श्री नरसिंह देव ने मंदिर के बारे में कुछ ऐसा सोच रखा था कि पहले तो वो मंदिर समंदर के ठीक किनारे होना चाहिए और दूसरी बात, सूर्यदेव का जो पहला किरण वो आकर मंदिर के ऊपर पहले गिरना चाहिए। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और इसे बनाने में 1200 वर्कर्स को 12 साल लगे। मंदिर निर्माण कार्य तो संपूर्ण हो गया, लेकिन मंदिर का जो शिखर है उसे कोई बना नहीं पाया। इसे जितना बार भी बनाया जाता है उतना बार ही ये टूट जाता है। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा अगर ये चीज़ राजन को पता लग जाए तो वो जरूर हमारा प्राण हरण कर लेंगे। इसी समय बिशु महाराणा का पुत्र, जिनका नाम था धर्मपद, वो जो लगभग 11 साल का था, वो इसी स्थान पर आ जाता है। अपने पिता से सब कुछ सुनता है और मन ही मन ये स्थिर कर लेता है कि मैं ये कार्य अवश्य संपूर्ण करूँगा। जब रात को सभी वर्कर सो रहे थे, ठीक इसी समय 11 साल का वो छोटा सा लड़का, जिसका नाम था धर्मपद, वो खुद अकेला मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है और मंदिर का जो शिखर को बनवा लेता है। इसके बाद वो खुद जाकर समंदर में जल समाधि ले जाता है। सुबह जब सभी वर्कर्स उठते हैं तो उन्हें ये कार्य देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मंदिर का शिखर किसने बनवाया, जो कार्य हमारे द्वारा अर्थात 1200 वर्कर्स के द्वारा कई दिनों से हो नहीं रहा था, एक ही रात में किसने बना दिया। इधर और एक बात भी चारों तरफ फैल गया था कि बिशु महाराणा का जो पुत्र आया था, जो 11 साल का लड़का जिसका नाम था धर्मपद, उसका कुछ अत्ता पता नहीं मिल रहा है। ऐसे भी सुनने को मिलता है कि खुद भगवान सूर्य नारायण बिशु महाराणा के घर उनके पुत्र रूप में जन्म लिए थे। इसी महान कार्य को समाप्त करके वो अंतर्ध्यान हो गए। इन समस्त घटनाओं को सुनने के बाद अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि उस मंदिर के शिखर में ऐसा क्या था जिसे कोई नहीं बना पाया और जिसे बनाने के लिए खुद भगवान सूर्य नारायण को आना पड़ा। अब हम आते हैं मालिका के ओर। मालिका में इसके बारे में क्या प्रमाण मिलता है और महापुरुष ने इसके बारे में क्या लिखा है। महापुरुष लिखते हैं, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसके ऊपर इसके शिखर में एक 22 महन का बड़ा सा चुंबक लगा हुआ है। बाद में इसी मैग्नेट को ब्रिटिश लोग चुरा कर ले गए और अपनी देश में रख दिया। महापुरुष एक पंक्ति लिखते हैं, बड़ो देवड़ू चुंबक नेबजे रुसिया बिलातरु चुंबक को आनी व रुसिया। शायद महापुरुष यहाँ इसी मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि एक दिन रशिया ब्रिटेन से लेकर आएगा। ये मैग्नेट जिसे ब्रिटेन चुरा कर ले गया, ये कोई साधारण कोई आम मैग्नेट नहीं था। जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ रहस्य छिपा होगा। अगर देखा जाए तो पूरा कोणार्क मंदिर ही रहस्य से घिरा हुआ है। मंदिर का निर्माण होना और धर्मपद का जल समाधि लेना और भगवान सूर्य नारायण का धर्मपद के रूप में अवतरित होना, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें बिल्कुल रहस्यमय है। इसीलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान श्री हरि की लीला को कौन समझ सकता है। और कभी कभी हम ये भी गलती कर लेते हैं कि अनंत को समझने के प्रयत्न करते हैं जिसका अंत कोई नहीं पाया। जब ब्रिटिश लोग वहाँ से मैग्नेट को चुरा कर ले गए तो मंदिर धीरे धीरे करके टूटने लगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये मंदिर बिल्कुल पूरी तरह से ध्वंस हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया, मंदिर की ऊपरी हिस्सा से जहाँ से मैग्नेट निकाला गया था वहाँ से सैंड भरना शुरू कर दिया। आज भी कोणार्क टेम्पल के अंदर रेत ही रेत भरा पड़ा है। कुछ ही दिनों पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसके अंदर जितने भी रेत भरा पड़ा है उसे निकाला जाए। इससे ये संकेत मिलता है कि एक नया युग का प्रारंभ फिर से होने जा रहा है। आप सभी को ये बात पता है, जैसे भगवान श्री हरि का वाहन है गरुड़, ठीक उसी तरह भगवान सूर्य नारायण का वाहन है अरुण। इसीलिए अरुण स्तंभ, जो आज भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने रखा गया है, वो पहले भगवान श्री सूर्य देव के मंदिर के सामने था। कुछ ही दिनों पहले इसी अरुण स्तंभ में क्रैक देखने को मिला था, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनवाया था। अगर हम इन सभी चीज़ों को जरा ध्यान से देखें तो इसके अंदर कुछ न कुछ रहस्य अवश्य छिपा हुआ है, जो कि हमारे समझ में नहीं आता। हम लोग बस अनुमान लगाकर कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो वास्तविकता क्या है ये तो भगवान को ही पता है।
तो दोस्तों, भगवान का पवित्र और दिव्य नाम को उच्चारण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सबको जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।